दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की सफलता के बाद विपक्षी दलों में हलचल देखी जा रही है, जबकि इंडिया अलायंस के नेताओं के बयान और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। अखिलेश यादव को 2027 की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जनता उन्हें लगातार नकार रही है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस पर भी हमला करते हुए कहा कि उनका कोई ठोस एजेंडा नहीं था, केवल पीएम मोदी को हराने के लिए गठबंधन किया गया था। क्षेत्रों पे जो उत्तर प्रदेश में जो वादे किए हैं, एक एक वादे को बीजेपी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको निभाया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिकता है और शायद इसी कारण से उत्तर प्रदेश की जनता बार बार मोदी जी को चुनती है। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की तरह, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह केवल शगुफा नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हम लोग निर्णय लेते हैं और जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। देखिए, आप इसको अलायंस क्यों बोलती हैं? ये गठबंधन था जो कभी हुआ ही नहीं था। ना इसमें नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था, ना कोई उद्देश्य था। केवल एक स्वार्थ था कि हम सत्ता में आ जाए। हम नहीं आ पाए, वो स्वार्थ टूट गया, अभी अलग हो जाएंगे। अब देखिए, आम आदमी, आप इसका नाम मत लीजिए, ये खास आदमी बन गए थे इसीलिए हार गए। भाजपा की चिंता अखिलेश जी ना करें। वो हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन, कैसे करना है, वो क्या करना है, वो भाजपा भाई हमारी पार्टी की चिंता हम लोग करेंगे। वो कहाँ चिंता कर रहा है? अपना पार्टी देखना चाहिए। अब 27 की चिंता उनको करनी चाहिए। भाजपा को क्या करना है, कोई ना बता। ये तो होना ही था। बिगड़ सर हाथ पैर के गठबंधन बना था मोदी जी को हराना। इनका उद्देश्य नेगेटिव ही रहा, पॉजिटिव उद्देश्य ही नहीं रहा आपका। जब नेगेटिव उद्देश्य रहेगा तो आप लोगों की यही दुर्दशा होगी। सब बिखरना था, देश को भी पता था भाई। खाली उनका उद्देश्य था मोदी जी को हराना। देश का क्या करना, जीत के क्या करना, देश को कहाँ ले जाना, कितना विकसित ले जाना, वो नहीं था। एक जेलस की भावना थी, एक दुश्मनी की, एक रिवेंज की भावना, एक हेट्रेड की भावना, एक इतने बड़े नेता के प्रति एक निस्वार्थ। और उसका वही ईश्वर भी देखता है, जनता भी देखती है। वहीं राज्यसभा सांसद इंडिया अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया अलायंस की एकता महज दिखावा थी और अब चुनाव में हार के बाद यह गठबंधन बिखरने की कगार पर है। इंडी ब्लॉक जो है, ये जो अलायंस था वो एक फायदे के लिए बना था और ये सब लोग अपना अपना फायदा देख रहे थे। जब इनको एक दूसरे से लगा कि नुकसान हो रहा है इनकी पार्टी को, और ये मुझे कभी भी नहीं लगा था कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा। और जैसी हमें संभावना थी कि ये बिखरेगा, पहली ही शॉक में ये बिखर गया। और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बिल्कुल अलायंस खत्म हो जाएगा। ये है ही नहीं, अलायंस धरती पे नहीं है। लोग भी इसको नहीं पहचानते। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़े हुए थे, क्योंकि इनको लगता था अलग अलग ये नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इकट्ठे होने के बाद भी इन्होंने देखा कि ये रीजनल पार्टीज को असर करा। स्पेशली कांग्रेस जो है रीजनल पार्टीज में हर्ट कर रही थी उन पार्टीज को, तो बाकी पार्टीज को भी ये मुझे लगता है सचेत हुए और उन्होंने कांग्रेस से अपनी दूरियां बनानी शुरू करी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी नेताओं ने इंडिया अलायंस की एकता पर सवाल उठाते हुए इसे केवल सत्ता पाने की कोशिश करार दिया है। वहीं विपक्षी दलों की रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।